व्यक्ति सोचता है कि अब कुछ नहीं बचा, भागवत करा ले, और नारायण कह रहे हैं जब शुरू कर रहे हो तब भागवत करा लो, दोनों में बड़ा अंतर है। वो बिगिनिंग में भागवत की बात कर रहे हैं और आप एंड में कर रहे हैं, और बिगिनिंग और एंड में एक बड़ा अंतर है। एंड में जो तुम सीखोगे भागवत से, उसको करने के लिए समय कहां है तुम्हारे पास। अगर युवानी में और बालपन में वो चीजें उतर जाए तो पूरा जीवन जीने और आनंद करने के लिए, साहब ये समझने की बात है। वो सनातन का दुश्मन आज तक मुझे नहीं मिला जो ये कह गया सब बुढ़ापे के काम है। मैं ढूंढ रहा हूं आज भी उसे, क्या क्या कौन गया है वो। सब बुढ़ापे के काम है। अरे बुढ़ापे में अपने काम हो नहीं पाते, जो कह रहे बुढ़ापे के काम है। राम बोलने के लिए, जब राम बोले तब तो वाम निकलता है, हवा निकल जाती है। बोला चलो ऊपर चलते हैं, बोला साहब घोड़े काम नहीं करते। बोला ताली बजाओ, अब कहां बजे। बोला लो 56 भोग आया, कहां खा पाएंगे। और कह रहे हैं कि बुढ़ापे के काम है। एक संत ने बड़ी दिव्य बात कही, मुझे वो अपील करती है बार बार। वो कहते हैं कि भक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ अगर समय है तो वो बाल्यावस्था या युवानी है। इतनी मोटी लकड़ी लीजिए, अब लकड़ी नहीं कहेंगे उसको, लट्ठा ही कहेंगे, ठीक है। और माचिस की तीली उस पर रख दीजिए, जलेगा। पतली पतली, बिल्कुल छोटी छोटी पतली पतली सी ले लीजिए, माचिस की तीली ऐसे कीजिए, क्या होगा। बस बात समझ में आ गई आपको। बाल्यावस्था और युवानी वो अवस्था है जहां आप ग्रहण बहुत इजीली कर सकते हैं। बाद में तो फिर जलाना है तो फिर तेल डालो, घी डालो, मिट्टी का तेल डालो, तब कहीं बेचारा बर पाएगा, क्योंकि वो मट्ठ हो चुका है। ना जाने कितना संग्रह कर चुका है दुनियादारी का। और शुरू में वो कोरा कागज है, जो डिजाइन करोगे वो डिजाइन हो जाएगा। तो साहब ये बुढ़ापे के काम नहीं है, ये बाल्यावस्था, ये युवानी के कार्य है। जब एक युवा सन्यासी होता है तो वो क्रांति लाता है, ध्यान दीजिएगा। जब एक युवा सन्यासी दुनिया के एक बड़े मंच पर खड़ा होता है और वो कहता है डियर सिस्टर्स एंड ब्रदर्स, तो कितनी देर तक लोग ताली बजाते हैं, इसकी गणना आज भी किसी के पास वास्तविक नहीं है। भारत है, ये भारत है।